बहुत सारे समाज वाले मन तोड़े नेट और चांद थे अवाना सपना उड़ी तोड़े, चांद में जाने की सपने देख रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज आज भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने की बात है। देखो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, अलग बात है, लेकिन हर नेता जानता है मुझे, हर अधिकारी जानता है राजा ध्रुवे क्या है, क्योंकि राजा ध्रुवे समाज के लिए काम करता है, क्षेत्र के लिए काम करता है, कोई राजनीति की बात नहीं करता है। राजनीति कैसे की जाती है ये बताता है राजा ध्रुवे, समाज के विकास के लिए कैसे काम करना है ये बताता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो दिन है, हमारे जितने जो पढ़े लिखे युवा है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक, मैं देखो किसी पे क्या व्यंग्य करूं, क्योंकि सब अपने वाले बैठे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे हक अधिकार लोगों को नहीं पता। सही मानिए तो ना, अपन तो अधिकार माकून मालूम है ले, आणि जब अपन तो हक अधिकार आयले मालूम है तो फिर बा है इनकल वरल सर हिंदुल है। आप बोल रहे थे कि गोंडी भाषा को लोग बोल के आदिवासियों के अधिकारों को छीन रहे, बिल्कुल सही बात है, दूसरे लोगों को भी पता ही। तो हमें आज जानने की जरूरत है कि नेड अपन तो समाज का स्थिति यहून बाड़ी है, ईद आयल है इस शिक्षा का बेनाई भी समाज का अगर विकास आता है ज्यादा शिक्षा, अगर आने शिक्षित मने ना तो नहीं MBBS डॉक्टर मने ना, आणि शिक्षा का मतलब जरूरी है लेकिन नौकरी क्या ना, शिक्षा का मतलब ये है कि शिक्षित व्यक्ति अपनों का समाज तो अच्छा विकसित किसी से कमाए तो, अच्छा बिजनेस किसी से कमाए तो, अपन का रोन अच्छा अच्छा तासु से कमाए तो, इधर इधर शिक्षा का मतलब। शिक्षा, किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। तो आज हमारे समाज को शिक्षा की जरूरत है। नहीं, अपन का अधिकार है पढ़ने का अधिकार, बहुत सारे इंतोड़ है कि पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने संविधान से लिखित थे शिशितु लेकिन अपन तो आदिवासी समाज ले पूरा दुनिया का समाज तो पढ़े लिखे मायना जरूरी है, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे पितृशक्ति हो, चाहे भाई को, चाहे भावलुर हो, सब तुम पढ़े मायना जरूरी है। अच्छा अच्छा जो संवैधानिक पद है, जैसे जो पढ़े लिखे मायतोड़ होगल, जो संवैधानिक पद का मतलब आता है, जैसे बोले कलेक्टर बने मायतोल, बोले डॉक्टर बने मायतोल, बोले मास्टर बने मायतोल, बोले वकील बने मायतोल, बोले विधायक बने मायतोल, बोले सांसद बने मायतोल है। ईद संवैधानिक पदानु ये बहुन असे मंगल जब अपन जाने मायकट अपन का अधिकार, अपन का समाज तुम बहुत मतलब मुन्ने हनाना जरूरी है। वो नेता समय इतल है, ये जो कार्यक्रम आयता नेडल है, इस कार्यक्रम तो बच्चों संघर्ष की तोड़े ठोकर ते भी पिछले जो सरकार मत्ता होगल बेनाई भी पार्टी से सरकार मत्ता होगल, और लगभग मध्य प्रदेश से 89 मतलब 89 ब्लॉक में मतलब पैसा भी दिया था 1 लाख और छुट्टी भी रखा था। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, इच्चो चिल्ल चौट मातुड़ है लोग तो भी छुट्टे ले से वो मतलब सब सरकार ना उन्दी नियम बने मासत है कि आदिवासियों ने जोकाना है मिटे क्या ना है, इसलिए मेरे को जागे मायना जरूरी है। अगर इंगल जाके माई बिठल है तो बहुत दिक्कत है, कई बिरसा मुंडा आएंगे शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने समाज की स्थिति वही की वही रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने जो यहाँ पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे जो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे हक अधिकारों को जानो, हमारे हक अधिकारों को जानो, हमारे कर्तव्य क्या है ये चीज को जानो। नहीं तो हमारा जो आदिवासी समाज है 75 साल के बाद भी यही स्थिति है। ने डोड़ट मावा छोवा बेके बेके हंता हूँ, दूसरों का छोवा उंगड़ा बेगा हंता हूँ, सही ने अपन तो समाज का उपयोग केवल बात ही नहीं लाता है, मतलब इन थोड़ा ले कि उनकी तेज पान आता है बंगे मुर्गाल बने क्या तोड़ोगल या अंडा करी बने क्या तोड़ोगल या बिना अच्छा सब्जी बने क्या तोड़े, उनकी तेज पान आता तो तेज पान का उपयोग मांगा आया था मालूम है, सिर्फ टेस्ट पड़े क्या ले आणि चूस के फेंकने का काम हो रहा है। तो ये आदिवासियों की स्थिति आज ये कर रही है राजनीतिक पार्टियां, इनको समझने की आवश्यकता है। हमें अपने हक अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करना है, संवैधानिक हो चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन हमारे हक अधिकारों को हासिल करना है। वो आएगा शिक्षा से, शिक्षा तो हमको अर्जित करना ही करना है, साथ में हमको स्वरोजगार के क्षेत्र में जाना है। स्वरोजगार का क्षेत्र का मतलब होता है रोजगार और स्वरोजगार में अंतर होता है। रोजगार मतलब हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं, और स्वरोजगार का मतलब होता है अगर छोटी सी पान की दुकान भी है तो उसका मालिक हम हैं।
तो हमें आज आवश्यकता है स्वरोजगार बिजनेस के क्षेत्र में जाने की, क्योंकि भविष्य यही कहता है कि आने वाले समय में हमारे जो बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा अगर अपन बात करते हैं सरकारी चीजों पर अपन डिपेंड कर रहे हैं, सब लोग नौकरी की तलाश में कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को देखो वो बिजनेस कर रहे हैं और हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम केवल सरकारी चीजों के भरोसे बैठे हैं और थोड़ा बहुत नेली ते अत्तोड़े टोले अध्ययन भरोसे ते इंगा मेको जाने में ना रहे अपना पास छोवांग जो पढ़े लिखे मासिकल अगर इवन बंगे नौकरी पुट्टोले तो छोटो मोटो स्वरोजगार छोटो मोटो बिजनेस इवन रोकता ना रहे आणि रोकट ले तो नेन उड़ाट अगर रोज तो सही सो भी कमी कानू नाटे उच्चिकल तो बहुत मोटो काम आता है अलते बोल बेगा मजदूरी की करते रेंट सो पुट्टानू गनी सकाळे तक घिसे कान उडोडू ते दिनाट तक घिसे कान उडे सही मानते ले। इसलिए अपन तो समाज गुण बिजनेस तो क्षेत्र ते हनाना रहे आणि बिजनेस तो क्षेत्र ते जब दाकीट अपन तो जो समाज है आर्थिक रूप से मजबूत है। आर्थिक रूप का मतलब है अपन पास जब पैसा मदन होंगे तो बोलते ना बिना भी समाज का विकास तब आता है जब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो आर्थिक का मतलब है बिना समाज पास पैसा है तना समाज विकसित है और बिना समाज पास पैसा है तना राजनीति विकसित है। अपनों तो समाज पास पैसा है ले इसलिए अपनों तो समाज तो जो नेता है चाहे विधायक है वो सांसद है दूसरों पैसा लकीटा तो ले आणि बोल कमे क्या तो ले इसलिए अपनों तो विधायक भी यानी सांसद भी अपनों तीन का मल के बोले तो नेट जरूरत है अपनों तो समाज तो मतलब मजबूत आया ना इस दिन मतलब अपन तो अधिकार तिनाल मतलब जितनों भी जो वक्तर और मंतोड़ है वो बते क्या तोड़े कि अपन तो बेना अधिकार थे इच्छो अच्छा अधिकार का अपन तो संविधान से पुटता है। अब इमट संविधान के 200 जो बोलते हैं ना कि अगर पुलिस प्रशासन भी वायर है लेकिन राजा ध्रुव अगर यहाँ रहता ना तो किसी पुलिस की मजाल नहीं। अगर सरकार ने धारा 144 लगाए तो आदिवासी 244 है 44 मतलब अनुच्छेद जो होता है 244 यहाँ पर आदिवासियों का राज होता है। इसको ग्राम सभा बोलते हैं और ग्राम सभा में कलेक्टर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। तो ये पावर हमारे ग्राम सभा में है और ये अनुच्छेद 244 देता है और इसके भी अंतर्गत 5वीं और 6वीं अनुसूची। तो ये बहुत जानने की आवश्यकता है और जो जानकार व्यक्ति होता है उस पर कोई उंगली नहीं करता है, लेकिन जो जानकार नहीं होता है उसको कोई भी कान पकड़ के किधर भी कर लेता है। तो इसलिए हाँ यहाँ जितने युवा साथी लोग बैठे हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अपने हक अधिकारों को जानें। अगर हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें राजनीति करने का अधिकार है, हमें बिजनेस करने का अधिकार है, तो कौन कौन से अधिकार दिए इनको जानने की आवश्यकता है। हम देखो कहानी के दर्शक तो बने हैं, कई दिन से बने, लेकिन हमें अब हीरो की तरह काम करना है। हमारे समाज का विकास तब होगा जब हमारे समाज में रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना पैदा होगी, बिरसा मुंडा जैसे लोग पैदा होंगे, बाबा साहब जैसे लोग पैदा होंगे, तब जाके अपना समाज का विकास होगा। ये आएगा शिक्षा से। आज जरूरत है बहुत सारे बच्चे, देखो मैं तो व्यंग्यकार भी हूँ, मैं मेरे घर की भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने गांव घर सब जगह में बात कर रहा हूँ। देखो आज हमारे समाज की मातृ शक्तियों को दुनिया के पूरे त्योहारों के नाम याद है, लेकिन संविधान में एक अधिकार भी उनके नहीं पता है जो उनके लिए है। ये बड़ी विडंबना की बात है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे आदिवासी समाज की बहु बेटियों के साथ वर्तमान में इतने सारे मतलब अत्याचार हो रहे हैं कि कोई सरकार नहीं आता मदद करने के लिए। इसलिए खुद को वीरांगना बनना पड़ेगा, खुद को रानी दुर्गावती बनना पड़ेगा, कोई रक्षक नहीं होगा। मैं तो खड़े से बोलता हूँ, पिछले साल 9 अगस्त में भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे अधिकारी लोग खड़े थे। मैं तो बोल रहा हूँ कोई अगर हमारे आदिवासी समाज के बहु बेटियों के साथ कुछ करते हैं, कोई सरकार कोई कानून मदद करने वाला नहीं है, साथ में एक सटाट रखा करो, काट डालो साले को बड़े को, यही ट्रीटमेंट होगा सबसे बढ़िया। अगर एक बार आपको ये कर दिए ना तो आने वाले समय में कोई आदिवासी समाज की बहु बेटियों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं कर सकता, कोई छेड़ नहीं सकता। तो ये ताकत पैदा करनी पड़ेगी। मैं तो दबंगी के साथ बोलता हूँ, यहाँ कोई सांसद भी बैठे, डॉक्टर कोई भी बैठे, मैं अपने जो धुन में रहता हूँ उसी धुन में स्पीच देता हूँ। ये हर क्रांतिकारी हमारे हर समाज के जितने मातृशक्ति पितृशक्ति को करना पड़ेगा, तब जाके अपना समाज मजबूत होगा। ये करने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर कहानी सुनने के लिए नहीं है, हमें कुछ सीखना है। आप अपने समाज को कैसे रक्षा करना है। आज देखिए बहुत सारे जो लोग हैं हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं तो मोहरा वही बन जाते हैं। इसलिए जरूरत है जो समाज के लिए काम करता है उसका साथ देने की आवश्यकता है। मैं तो एजुकेशन की काम कर रहा हूँ, अभी डॉक्टर तो हूँ ही हूँ, मास्टर भी हूँ, एक शिक्षक की भूमिका भी अच्छे से निभाता हूँ। हजारों
डॉक्टर मैंने बना दिया हूँ, जिले में हजारों नर्सिंग स्टूडेंट बना दिए हूँ, हजारों एग्रीकल्चर में, हजारों कई सारे पुलिस विभाग में चले गए। ये भी काम मैं करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हमारे समाज के जो बच्चे उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज हर कोई इंदौर भोपाल नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ये पहल किया यार कि मेरे पास ये क्वालिटी है, कुछ ऐसा किया जाए हमारे समाज के नहीं, अन्य समाज के भी जो गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के परिवार के जो बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया मैं एक एजुकेशन सेंटर भी मैंने यहाँ पे रन किया 2-4 साल से, और लगातार मतलब इसका सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर अपने क्षेत्र के बच्चों को अगर कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो वो लोग भी मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अच्छा इस गांव के लिए कुछ सोचें, क्योंकि देखो इस गांव में तो मैं कभी कभी आऊंगा, लेकिन इस गांव के लोग अगर एक पढ़ लिख के अच्छा कुछ कर लेंगे, तो बोलते हैं ना कि गांव का व्यक्ति गांव का विकास करता है, दूसरे गांव का व्यक्ति विकास नहीं करता। इसलिए इस गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में जाने की जरूरत है। और आने वाले समय में अब देखिए, मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या होता है, मैं राजनीति को ज्यादा मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ, मेरा हर बार 3 ही चीजों पे फोकस रहता है, शिक्षा, स्वरोजगार, तीसरा राजनीति। अब हमारे समाज के जितने भी जो लोग हैं, अभी वर्तमान में इस गांव में कोई भी सरपंच हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर अपने गांव का विकास अगर चाहते हैं, तो पढ़े लिखे लड़के लोगों को, लड़कियों को सरपंच के लिए खड़े करना, क्योंकि सरपंच ही गांव का विकास करता है, विधायक नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने जो बुजुर्ग हैं, मोर दादर और से निवेदन है कि मामा समाज तो बेकार चीज आदत है, दादर और सायान वाले न मन तो फिर भी सरपंच का नहीं किया तोड़े। तो इसलिए इंगा टिकट है युवा, मतलब यंगस्टर लोगों को खड़े करना, ताकि अपने समाज के लिए लड़ेंगे। क्योंकि देखो आज अपन ने बात किया 9 अगस्त में, देखो झारखंड में छुट्टी है, छत्तीसगढ़ में छुट्टी है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के 47 विधायक, 6 सांसद, एक राज्यसभा सांसद, एक व्यक्ति ने भी आदिवासी दिवस के लिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया, किसी ने भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक गुलाम है, पार्टी के गुलाम है। इस गुलामी से बाहर निकलने की आवश्यकता है दोस्तों। एक व्यक्ति सिर्फ दहाड़ता है पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए नहीं, दूसरे के लिए डॉक्टर हीरा लाल लाओ, उसके लिए तो एक बार तालियां होना चाहिए जो समाज के लिए लड़ता है। तो हमें ऐसे नेतृत्व तैयार करना है आने वाले समय में, नहीं तो मालूम है आज आदिवासियों को कोई परियोजना के नाम से अगर आपको यहाँ कोई शेर पालना है, तो बोलेंगे यहाँ जंगल है, तुमको उठना पड़ेगा, और अपन उठ जाएंगे। सही, यहाँ तालाब बनाना है तो तुमको उठना पड़ेगा। केवल सरकार को आदिवासियों की जमीन दिखती है, दूसरे लोगों की जमीन नहीं दिखती। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। वोट बैंक बन के मत रहो, अपने अधिकारों को जानो, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत विपरीत है आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, और दिनों दिन आदिवासियों के अधिकारों पर कैची चल रही, कैची धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो ये हम जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे लड़ेंगे? इसलिए युवा साथी, जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इन लोगों से मेरा निवेदन है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी मिलती है जो आपको जानने की आवश्यकता है, जो समाज हित के लिए है। आज हमें हर व्यक्ति को, हर समाज को सोचना पड़ेगा। एक गांव की अगर अपन बात करते हैं तो गांव में सभी लोग रहते हैं, मैं कोई एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। गांव का विकास तब होता है जब सभी लोग मिलके काम करते हैं, मिलके काम करेंगे। बोलता ना कि अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है, अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब है, अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब है, अकेले हम अल्फाज है, और मिल जाए तो जवाब है, मिल जाए तो जवाब है। तो हमें जवाब देने की आवश्यकता है। आज इस दिन पे प्रण करना कि ये जो 9 अगस्त है, आप इसको दिवाली की तरह मनाएं, क्योंकि रियल मायने में त्यौहार हमारा ये है, ये बाकी चीजें कुछ नहीं है, ये सब लोगों का थोपा वाला त्यौहार है। ये रियल मायने में आदिवासियों के हक अधिकारों को संरक्षित करने का सबसे बड़ा महापर्व है। तो इस दिन तो ऐसा होना चाहिए। चलो, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई आप लोगों की, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस गांव में ऐसा लगना चाहिए कि यार हम एक बहुत बड़ा त्यौहार मना रहे हैं। वास्तव में जो हमारे जो संविधान में या संयुक्त राष्ट्र ने जो दिया है 9 अगस्त, इसको बहुत महापर्व के रूप में मनाना है, और हर व्यक्ति को पढ़ लिख कर यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन या प्रेजेंटेशन जिसको बोलना चाहिए यहाँ पर प्रस्तुत करना है, और सब लोगों को एक धारा में जुड़ना है। क्योंकि देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज देखो हम एक जगह इकट्ठे तो जरूर हुए, लेकिन वहाँ है
उन दीदे त्यौहार माने किसी के बांगल आए हो रोना जी फिर लड़ाई झगड़ा के किटी मत सही लड़ाई झगड़ा भूलना पड़ेगा। लड़ाई किसी का सगा नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता। इसलिए लड़ाई झगड़ा आपसी मतभेद भूल के हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी तो परिवार का विकास होगा। होगा कि नहीं होगा? हमारा परिवार एकजुट होगा, हमारा समाज एकजुट होगा, हमारा गांव एकजुट होगा, तो हमारा पूरा क्षेत्र विकसित होगा और विकास की धारा में जुड़ेगा। उदाहरण देंगे लोग तो ने डिमट संकल्प पेचनट चुट्टो चुटक छवा पढ़े मायता होगल आणि पढ़े लिखे मायता वाले बाइक है अवन से इंतोड़ बहुत पढ़ लिए, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए आपने, वो रामायण गीता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप आज से संविधान पढ़ना स्टार्ट कर देना, अगर भविष्य में जिंदा रहना है तो, समाज को जिंदा रखना है तो संविधान पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि संविधान में हमारे हक अधिकार दिए हैं। इसलिए इनको संरक्षित करने के लिए और अपने आदिवासियत को बचाने के लिए, आदिवासियत को बचाना क्यों जरूरी है, आदिवासियत को बचाना क्यों जरूरी है? आज जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारे समाज के जो छोटे छोटे बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल बैतूल में जाके आई डोंट नो गोंडी नाकुन तो गोंडी वन की हलवाए हो, तो मेरी पहचान आदिवासी कैसे है कि नाकुन गोंडी वन की वायता है। आदिवासी प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता। सही बात है कि साजर पूरा था माड़ा था पूजा का तोड़ अपन साजर माड़ा था, तो ये सब चीजें जानना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में बोलोगे मैं आदिवासी हूँ तो सरकार बोलेगी कैसे हो बताओ, गोंडी वंशी बतिकिम, कुरकू वंशी बतिकिम, बेना पेन को आयता सारू पेन नाम बतिकिम, येड़ू पेन नाम बतिकिम, ते बाकी किती मत मिकुन मालूम है ले ते मीवा जाती प्रमाण पत्र जो नौकरी का अथॉरिटी डाले खट सहते मायल आणि मग नौकरी तले बहाड़ वाचा किते। इसलिए नेटल संविधान ते जो अधिकार है लवन पड़े मायने शुरू किसी के छवाने आणि जो शहर थे जी मानता है भाई, शहर का जो पश्चिमी सभ्यता है अब बिल्कुल थोड़ा बहुत मानना चाहिए, लेकिन नाटे ना लंजी के शहर का बीमारी नाटे नित्य मनता मत इन नवा मतलब निवेदन है में से, क्योंकि मठ शहर तंगी बेना मामा करी संतोड़ शहर ता बाइक मामा क्या था इमट बिक के वासी के लाओ क्या दो टमट कहीं ना कहीं मामा आर्थिक जो पैसा मनता भी बराबर बर्बाद आसन था। इसलिए नेटल संकल्प के कीमत बच्चे भी पढ़े मान, अरे मैं 2003 से बाहर हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने गोंडी बोलना नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि मेरे जमीर में मैं लिखा है मैं आदिवासी हूँ, गोंड का बच्चा हूँ, गोंडी बोलना आता है, मरते दम तक गोंडी बोलना भूल ही नहीं सकता। तो इसलिए जो चहुआंग है ये अपन का संस्कृति तुम बहुत जल्दी मतलब सीखे में आए चाहिए। इंग्लिश सीखे क्यों छुआनी ना, विकास के लिए, दूसरे लोगों से कंपटीशन करने के लिए इंग्लिश जरूरी है, लेकिन आदिवासी कहलाने के लिए हमारी संस्कृति बोली भाषा और रीति रिवाज भी जरूरी, इसका नॉलेज बहुत जरूरी है। इसलिए मावा नवा निवेदन मंच का माध्यम से जितना भी ಈಗ जो केंजी तोड़ना कुन ಇದು केंची का लिमिट इक्के केंची टन इक्के मंथन में अगर इक्के तंगा कितने बात आते हैं फिर नेताला ने फिर राजा धर्म ने अंतर्भा मंडल है सही। इसलिए नेता संकल्प पेचनाट है आणि बंगे कोई दिक्कत है उड़ा नेटल मिकुन उन्दी वरोल टूड़ा नहीं का रोजगार भी सीखाना इंगा मेना, क्योंकि शिक्षा तक काम क्या तो नहीं आना लगभग पूरा के भीमपुर क्षेत्र थे 20-25 नाटे ने वर्रो गुरुजी जो लॉकडाउन थे पुनः छवाना नुकसान आता शहर का छवा ऑनलाइन पढ़े मायतांगे बतिके स्कूल लागी था, लेकिन इक्के आदिवासी का छवा इक्के पूरा येटी महता था, ढोक महता था, पढ़ाई लिखाई छोड़े किसी तुम सही। तो इसलिए आना चाहे मैं तो ना इत 9 अगस्त कल घोषणा क्या तो ना कि इत नाटे बोले भी टूड़ल अगर चुड़क छवानू अगर पढ़े क्या अनुले नेटल अनाउंसमेंट क्या तो ना कि बोले भी टूड़ल अगर पढ़े क्या अनुल तो हर महीना ना तर अपना 11,000 सैलरी पुट्टाले आणि बाकी नाते वाले पीछे, क्योंकि नवा चाहे मैं तो ना कि नवा समाज पर होना चाहिए। राजा धूरे जब मरेगा तो उसका अंश किसी के अंदर रहना चाहिए ताकि वो भी दूसरे लोगों को, दूसरे छोटे भाई लोगों को बढ़ाने का काम करे। इसलिए जो भी अगर इस छवाना पढ़े के आने लोगों इच्छुक होना नाम से कि नकुन अल्केश भाई ने जिम्मेदारी सौंपे क्या तो ना है वो नकुन नाम से आने ले आणि मैं एक बढ़िया चिड़ोक छवानो बढ़िया पढ़े लिखे किसी, क्योंकि रोजगार आता है मेकुन भी थोड़ा बहुत चाय नाश्ता था पुटसी दाल आणि छवानो भी अच्छा एजुकेशन पुटसी दाल ताकि वो बिल्कुल पढ़ाई बांग आए थे मारंगनाल तो ले सही मान दे। इसलिए कोशिश बोले भी पढ़े क्रिकेट, लेकिन पढ़े जरूर क्रिकेट, क्योंकि अपन तो समाज का छवानो इंगा शिक्षा जोड़े क्या ना होते 1.5 साल आसत
सरकार पूरा स्कूल बंद किया प्लान ताकीता है, लेकिन अगर स्कूल बंद की चालते अपन तन छोवा बैतूल दानूबा पड़े मायने दानूबा अलग ना ले, इसलिए कोशिश की कि अपन तो समाज का चुडोक छवा ज्यादा अपन तो मार्गदर्शन इसलिए चाहना है क्योंकि जो भुट्टा है ना भुट्टा ये सोयाबीन ये चुडोक छवा ఈ చుడోక్ చవాను మట్ ఖాదాల్ సీనాల్ నిందాయి కుందాయి కినాలని सीधो कोयले दाकी तरह तक ढांडांग कर फुटना ले सही मान ले। तो ये चुडोक छवा में पौधा है, ये पौधा, इस पौधे को भी जितना केयर करोगे, मतलब जितना इसको खाद बीज पानी समय समय पर दोगे ना, तो कल में वो पेड़ बनेगा, और जब पेड़ बनेगा तो फल लगेगा, और वही फल वो पेड़ पूरे समाज को देने का काम करेगा। तो चुडोक छवानु बहुत अच्छो सर्विस मत, बहुत अच्छो सर्विस अच्छा संस्कार से, क्योंकि नेटा समय देता है कि मतलब जरा जरा छवांग आसन तम पर कभी माँ बाप के पैर नहीं पड़ते हैं। ये संस्कार बिल्कुल मानना चाहिए ना अपने आदिवासी समाज से, तो जिंदो है वो नेट भी, तो इसलिए के साथ शिक्षा वाली संस्कार दो, ठीक है। तो इसलिए ना चाहे माहिती ना कि इमट सब अच्छा मनते आणि समाज विकास ना बिल्कुल हमेशा तत्पर मन के, आणि जब भी नको निघा यहून लागाल की मकून केसू किटे तो ने वल्ले मोटो मोटो कार्यक्रम छोड़े किसी के अलकेश भाई नकुन रणवार इतुल किसर निकुन वाया नहीं रहा है। अगर लोग अगर नकुन इच्छा चाहे मायतोड़े तो राजा दुर्वे पर तो 24 घंटे समय से आले तैयार है, यानी बेना भी मदद से आले तैयार है। तो इसलिए सब तो ना फिर से